एक लड़की थी जिसका नाम नेहा था। नेहा 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। नेहा जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को पता नहीं थी कि जल्द ही उनकी उस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। नेहा के कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीते। फिर एक दिन नेहा अपने फ्रेंड्स के साथ गांव के गार्डन में खेल रही थी। नेहा खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। नेहा पत्थर से आम तोड़ने की कोशिश करती है और उसका पत्थर आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। नेहा जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे उस पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि ये क्या है। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे थे। नेहा को पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसकी वजह से वो उस कंगन को लेकर अपने घर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर नेहा डर से काँपने लगती है। दादी कहती है कि ये पोटली कोई नॉर्मल पोटली नहीं है, ये एक चुड़ैल की पोटली है। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर वो चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। नेहा डरती हुई दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनुष्य कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सेल चुड़ैल अपना बदला लेती है, वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। नेहा इस बात से डरती तो है पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। नेहा की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम लाल है और एक टक उसे ही देख के जा रही है। नेहा चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती। वो बाहर हॉल में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती है। नेहा अपने दादा को खोजने जाती है पर उसके दादा उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखाई देते हैं। दादी सब समझ गई थी। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है, वो कंगन उस पुतले में वापस रखना होगा वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। नेहा बोलती है, चलो ना दादी अभी कंगन रख आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छोड़ना है तो तुम्हें अकेले ही वहाँ जाना होगा, वो भी रात को, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। नेहा हिम्मत करके कहती है, ठीक है मैं जाऊँगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करनी थी, इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज़ उसके हाथ पर बांध देती है। अब नेहा रात होने के बाद अकेले गार्डन की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। नेहा इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन्स लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पुतली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पुतली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में काट देती है और आग बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। नेहा की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे आज भी वो सोचने पर डर जाती है।